अस्सलामुअलैकुम। क्या हालचाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फूड डिलीवरी का काम रोमानिया में पैदल भी लोग करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि मेरे पास एक शख्स आया डिलीवरी का काम करने के लिए। वो ब्राशोव से वो यानी कि पाकिस्तान से वो ब्राशोव में आया था, किसी कंपनी में वो काम कर रहा था। वहाँ पे 3 महीने के बाद उसने कंपनी को छोड़ दिया, अपना कंपनी में उसने रेजिडेंस कार्ड हासिल किया और वो बुखारेस्ट में आ गया। तो मेरे पास आया तो उसने कहा जी मैंने फूड डिलीवरी का काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप की मैं आईडी बना देता हूं, आपके लिए जो टीआरसी कार्ड का प्रोसेस भी मैं कर दूंगा, मेरी कंपनी आपके लिए वर्क परमिट भी हासिल कर लेगी, तो आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो उसने मुझे कहा जी आप मेरी आईडी बना दें तो मैं एक दिन यानी कि ट्रायल बेसिस पर काम करना चाहता हूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं। तो उसने कहा, मैंने उसकी आईडी बना दी। आईडी बनाने के बाद रैंडमली मैं लोगों को कॉल नहीं करता पूछने के लिए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उसने मुझे अपनी स्टोरी ऐसी बताई कि मैंने नेक्स्ट डे उसको कॉल की कि हाँ जी आपकी आईडी बन गई है, अगर आप ट्रायल बेसिस पर काम करना चाहते हैं तो आप एक दिन के लिए काम कर सकते हैं। तो पूरा दिन वो काम करता रहा। शाम को मैंने उसको फिर दोबारा कॉल की। मैंने उससे पूछा जी हाँ जी आपने कितने ऑर्डर्स किए हैं? तो उसने मुझे बताया कि मैंने 6 ऑर्डर्स किए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? आप साइकिल पर काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं, कार पर कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? तो उसने मुझे ये बताया कि मैं पैदल ऑर्डर्स कर रहा हूं। तो मैंने क्योंकि मेरे से वो फूड डिलीवरी का जो एक प्रॉपर बैग होता है वो बैग भी लेकर गया और उसकी आईडीज बन गई थी, मैंने उसके फ़ोन में इंस्टॉल कर दी थी। तो मुझे ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो बंदा उसने उस दिन में 6 ऑर्डर्स किए पैदल ही। तो यानी कि उसको ऑर्डर जब ऐप में मिलता था तो वो पैदल ही जाता था रेस्टोरेंट के पास, वहां से ऑर्डर लेने के बाद पैदल ही वो कस्टमर के पास ऑर्डर देने के लिए गया। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने पहली दफा देखा है कि कोई शख्स पैदल ही फूड डिलीवरी का काम कर रहा है। तो तब मैंने रियलाइज किया कि जब यहाँ पे लोग नए नए आते हैं तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जी हमने ये काम करना है। तो इस चक्कर में तो उसको यानी उसने ये नहीं सोचा कि मैं साइकिल पे करूं या मोटरसाइकिल पे करूं, उसने अपना ट्रायल बेसिस पे काम करने के लिए पैदल ही उस दिन 6 ऑर्डर्स कर दिए। तो मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे, अगर आपने फूड डिलीवरी का काम करना है आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए साइकिल का अरेंज कर देता हूं, मोटरसाइकिल का अरेंज कर देता हूं। अगर आपने कार पे काम करना है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए ये है कि अगर हमने यहाँ पे स्कूटर के साथ काम करना है या कार के साथ काम करना है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम पहले रोमानिया का लाइसेंस लें, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी लाइसेंस है वो रोमानिया के साथ बायलैटरल है। यानी कि अगर हमारे पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम रोमानिया में गाड़ी चला सकते हैं, अपने लाइसेंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपने लाइसेंस एक्सचेंज अभी तक नहीं किया तब भी आप रोमानिया में गाड़ी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं। आपको इंटरनेशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जैसा कि कोई भी शख्स जब दूसरी कंट्री में जाता है तो उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना जरूरी है अगर वो वहां पे काम करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानीज के लिए ये शर्त नहीं है। अगर आपके पास जो नॉर्मल लाइसेंस पाकिस्तान का है तो आप उस लाइसेंस पर भी रोमानिया में गाड़ी चला सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो शख्स यहाँ पे आते हैं नए नए, जब वो आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो वो ऐसे भी होता है कि वो एक दिन में 6-6, 7-7 ऑर्डर पैदल चलकर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको ये देखते हैं कि ये नॉर्मल है तो ये रोमानिया में नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। रोमानिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगर साइकिल के साथ काम करना चाहते हैं या स्कूटर के साथ काम करना चाहते हैं या कार के साथ काम करते हैं, या फिर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वो यहाँ पे एक त्रौती नेतर है यानी कि जो स्कूटी है उसके साथ काम करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था उस बंदे से जानना कि उसने 6 ऑर्डर्स कर दिए और वो भी पैदल, यानी कि वो रेस्टोरेंट के पास भी पैदल गया और कस्टमर के पास भी पैदल गया। तो ये मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था कि इस तरह भी होता है रोमानिया में जो शख्स फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ सीरीज में। आगे हम जो नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं बोल्ट, ग्लोवो और ताज, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में लेकर आ रहे हैं उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, आया ताज बेहतर है, ग्लोवो बेहतर है, बोल्ट बेहतर है। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।